हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में साझेदार के रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 19 पर डिस्कस किया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन को आप करके मुझे पिक सेंड करेंगे जिससे पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। समीर जो क्लास C1 का लड़का है उसने तो किया है, बाकी किसी का पिक नहीं आया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था ABC 3 साझेदार हैं जिनका रेशो लाभ हानि अनुपात को बांटने का 3:2:1 है। बैलेंस शीट दी गई थी, कुछ एडजस्टमेंट थी जिसमें सबसे पहला था भवन के मूल्य को 7,000 रुपये से बढ़ाना है। 7,000 रुपये से भवन के मूल्य को बढ़ाना है, ये हमारे लिए एक लाभ है और इस लाभ को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 7,000 रुपये और मूल्य बढ़ने के बाद क्योंकि बैलेंस शीट में इसका मूल्य 23,000 दिया गया है, इस 23,000 को 7,000 से बढ़ाकर नई बैलेंस शीट में मूल्य 30,000 रुपये दिखाया गया। सेकंड एडजस्टमेंट है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है, ये हमारे लिए हानि है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डेटर्स का मूल्य 8,000 मेंशन है, 8,000 का 5% 400 रुपये और इन 400 रुपये से डेटर्स के मूल्य को कम कर देंगे तो ये 7,600 रुपये नई बैलेंस शीट में मूल्य आएगा। अगली एडजस्टमेंट कही गई है फर्म की ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये है और इससे संबंधित समायोजना की जानी है जिसमें साझेदारों के पूंजी खाते ख्याति खाता खोले बिना एडजस्ट करने हैं। इसकी मैंने एंट्री पहले भी हम कर चुके हैं। जो रिटायर हो रहा है साझेदार वो क्रेडिट होगा, बाकी बचे हुए डेबिट होंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। इसकी नरेशन आप देख के लिख लेंगे, पिछले क्वेश्चंस में बताई गई है। इनका जो लाभ हानि अनुपात बताया गया था वो बताया गया था 3:2:1। ये बी तो चला गया, अब जो बचे हैं वो 3 और 1 यानी ए और सी का रेशो 3:1 यानी 3/4 और 1/4 रहेगा। और बी का हिस्सा था 2/6, 3 2 5 और 1 6। तो कुल ख्याति में जो बी का हिस्सा 2/6 है वो 6,000 है और इस 6,000 को ए और सी के बीच में 3/4 1/4। ए का हिस्सा 3/4 है, सी का हिस्सा 1/4 है। इसमें डिवाइड किया है, ए और सी डेबिट हुए हैं तो ए और सी के डेबिट में पोस्टिंग की है टू बीस कैपिटल अकाउंट, ए में 4,500 रुपये, सी में 1,500 रुपये। इसी एंट्री में बी को क्रेडिट किया गया है तो बी के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, बी का नाम नहीं आएगा, बाकी दोनों साझेदारों का नाम आएगा, पैसे बी के अकाउंट में आएंगे। एज कैपिटल, सीज कैपिटल। इस एंट्री में ए के सामने 4,500 है, सी के सामने 1,500 है, ये हमने लिख दिए हैं। पुरानी बैलेंस शीट के जो आइटम चेंज नहीं हुए तो वो सेम आएंगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सेम आएगा। बिल्डिंग को हमने मॉडिफाई कर दिया है, डेटर्स का मूल्य हमने मॉडिफाई किया है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, सेम आएगा। कैश, क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट कही गई है कि जो बी को पेमेंट की जाने वाली धनराशि है उसमें से उसे 3,000 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। तो हमने टू कैश बी के अकाउंट में 3,000 रुपये लिख दिए हैं और ये 3,000 रुपये कैश में से कम हो जाएंगे, कैश की वैल्यू रहेगी 1,700 रुपये। एसेट साइड में एक अकाउंट दिया गया P&L अकाउंट, इसको भी सभी साझेदार बांट लेंगे। इसके लिए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट फॉर PL अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। क्योंकि ये PL एसेट्स की साइड में है और एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट किया जाएगा, साझेदारों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। क्योंकि ये जो एसेट्स में PL है ये एक तरीके से हानि है और जब हम हानि को साझेदारों के बीच में बांटेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है, इसलिए तीनों साझेदार डेबिट हुए हैं। डेबिट हैं तो डेबिट में पोस्टिंग होगी टू PL अकाउंट, ए के अमाउंट ए के कॉलम में, बी के अमाउंट बी के कॉलम में, सी के अमाउंट सी के कॉलम में।
जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट 7000 इधर है, 400 इधर है, इन दोनों का डिफरेंस आता है 7000 में से 400 माइनस करेंगे 6600। इस 6600 को ABC में इनके अनुपात में यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में डिवाइड कर दिया गया। जो मूल अनुपात था इनका वो था 3:2:1 यानी 3/6, 2/6 और 1/6। ABC को डेबिट साइड में पोस्टिंग है तो इनके क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रा एंट्री होगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए का प्रॉफिट ए के अकाउंट में, बी का प्रॉफिट बी के अकाउंट में, सी का प्रॉफिट सी के अकाउंट में। पहले हम बी का टोटल करेंगे 10,000 प्लस 2200 प्लस 4500 प्लस 15, टोटल बैठता है 18,200। इस 18,200 में से 400 और 3000 माइनस करके जो बैलेंस बचा 14,800 रुपये वो उसका लोन माना जाएगा। 3,000 का हमने इसे भुगतान कर दिया, ये अभी बकाया रह गया तो ये बीज लोन और नई बैलेंस शीट में बी के लोन के नाम से आएगा। ए का जब टोटल किया तो 18,300, सी का टोटल किया तो 11,100। 18,300 जो वैल्यू है वही ज़्यादा है, वही इधर लिखी गई। 18,300 से ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी, बचेगा बैलेंस 13,200। सी का बैलेंस टोटल जो है 11,100 है, इसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी तो बैलेंस बचेगा 9,400। ये जो बैलेंस है ये ए और सी की कैपिटल है जो न्यू बैलेंस शीट में मेंशन होगी। इधर का लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल हम करेंगे तो इक्वल है। जिन बच्चों ने किया है वो अपना मैच कर लें, जिन्होंने नहीं भी किया है वो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखकर और समझकर इसे कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।